हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी है ना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ पंडित जी के आने का, और ये गए हैं लेने के लिए बस स्टैंड पे। तो बहुत दिनों बाद और बहुत प्लानिंग करने के बाद अभी उनका आना हो पा रहा है। और ये है भी कि जब तक भगवान की मर्ज़ी नहीं होती है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फाइनली अब वो आ रहे हैं और मैं कर रही हूँ उनका इंतज़ार। तो चलिए, आ जाएंगे तो फिर हम करेंगे उनका स्वागत। हे एवरीवन, राधे राधे। तो ये जो दिन है ना, 21 फरवरी का दिन है और आज पंडित जी को आना था, तो उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा लेट ये वीडियो जा रहा है, लेकिन ये डालना मुझे बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये प्यारी सी मेमोरी है जो मैं सेव करके रखना चाह रही थी। तो इससे अच्छा दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता है। और ये देखिए, आ गए हैं पंडित जी। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मणिताय चातिगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वल्ली विभूषितकरार्णवनीदावां पीताम्बराधरं पलारुष्ठा। और दीदी ठीक है, राधे राधे सीताराम। बड़ी मुश्किल से पता पाए। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, पंडित जी आ गए हैं और यहाँ पर सिलसिला शुरू हो गया है बातों का, जो कि काफ़ी लंबा चला था। और एक अनोखी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अनोखी है, मुझे तो नॉर्मल है। मैं इनको फेसबुक के थ्रू ही जानती हूँ और करीब 1 से 1.5 साल हो रहा है इनसे मेरी बात हुए। और मैं सही बताऊँ ना, तो मुझे एक छोटा भाई मिल गया है फेसबुक पर, जो कि बहुत कम होता है। ऐसे रिश्ते बहुत कम फेसबुक पर बनते हैं, लेकिन सच बताऊं तो मुझे एक छोटा भाई मिला है और वो भी मुझे बिल्कुल बड़ी बहन जैसा मानता है। क्योंकि वो मतलब पंडित हैं, इसलिए मैं पंडित जी ही बोल रही हूँ, बाकी मेरे लिए वो छोटा भाई है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे जेठ जेठानी जी भी आ गए थे और अब हम सब लोग मिलकर बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें वो बताते हैं और बहुत मतलब ज्ञानी हैं, कहना चाहिए। बहुत सारी बातें, उनने तपस्या ही की है, मतलब उनने पंडिताई पढ़ी है, उनने सिद्धियां प्राप्त की हैं। मतलब जो लोग मानते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है, जो नहीं मानते उनके बारे में तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। और उनकी क्या सोच है मुझे नहीं पता, पर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। उनने हमारे घर के बारे में, हम लोगों के बारे में बहुत सारी बातें बताई जो कि हमें अच्छी लगी। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कोई अजनबी घर में आया है, बिल्कुल घर के एक सदस्य जैसे वो हम लोगों के साथ रहे। और अभी इस समय वो फलाहार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो सिर्फ फलाहार ही करते हैं। पिछले 1.5 साल से वो व्रत कर रहे हैं, तो वो अन्न नहीं खाते हैं, एक टाइम फलाहार करते हैं और कभी 2 टाइम भी करते हैं। तो जैसी उनकी मतलब जैसा उनका मन होता है, जैसा उनको आदेश होता है, वो हमेशा जो कहते हैं। बहुत कठिन तपस्या है ये भी, अन्न छोड़ के रहना। हम तो 1-2 दिन भी नहीं रह पाते हैं। उनको तो 1.5 साल हो रहा है और अब बहुत जल्दी ही उनका व्रत टूटेगा, जैसे उनके गुरुजी आदेश करेंगे वैसे ही। और यहाँ पर देखिए, हम लोग आ गए थे उसके बाद वृंदावन बाग मंदिर, जो कि घर के पास में ही है। तो हमने सोचा कि चलो हमारे यहाँ के मंदिर के भी उनको दर्शन करा दें, जितना वो रुके हैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो दिखा ही सकते हैं। तो भगवान जी के दर्शन हो गए थे और दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे सीढ़ियों पर। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हर समय भजन चलते रहते हैं, शाम के टाइम तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हो गए थे लेट, तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तब और भी अच्छा लग रहा था। बस शांति से दर्शन किए और बैठ गए थे। और यहाँ पर हम लोग जब दर्शन कर रहे थे उसी टाइम पर जेठ जेठानी जी भी आ गए थे। तो वो लोग आ गए थे डायरेक्ट घर से, क्योंकि जब वो पंडित जी आए थे और तब भी वो आए थे, तो फिर चले गए थे घर। और वहाँ से अब वो सीधे आए हैं मंदिर और हम लोग भी आ गए हैं। तो यहाँ पर सब लोग मिल गए हैं और अब यहीं से जाएंगे जेठ जी के यहाँ, उस घर में भी लेके जाएंगे पंडित जी को। तो अभी यहाँ हम लोग सब बैठे हुए हैं भजन से। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के पीछे। मंदिर में दर्शन हो गए, भजन कीर्तन सब हो गया है, अब जाएंगे पीछे। पीछे भी बहुत अच्छा कुंड बना है और मंदिर भी हो। पिछली बार जब मैं आई थी तब मैंने आप लोगों को दिखाया ही था। अभी फिर से देखो, ये अभी आई थी कुछ दिन पहले, तब मैंने वीडियो भी डाला था, बट बहुत जल्दी आना फिर से हो गया है। तो ये देखो मंदिर, और ये देखो यहाँ पर
यहाँ से दिख रहा है हमारे यहाँ की लाखा बंजारा झील, वो भी आप लोग देख लीजिए। और जितना अच्छा सामने से लग रहा है ना उतना अच्छा कैमरे में नहीं आ रहा है, लेकिन अब मैं तो आपको कैमरे से ही दिखा सकती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से देखो कुंड भी देखो कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ से देखो मंदिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, और ये मंदिर का है ना पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये लोग कर रहे हैं बातें मंदिर के ही बारे में, तो सब नया पुराना कैसे बना, क्या हुआ, सारी चीज़ें। तो हर मंदिर का एक इतिहास तो होता ही है, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है तो बहुत सारी बातें भी हैं, तो वही चर्चा चल रही है, ये बता रहे हैं। टाइम हो गया है तो सारे मंदिर के जो पट हैं वो बंद हो रहे हैं, और भजन भी अब समाप्त हो गए हैं। और ये देखो एकदम खाली खाली सा हो गया है पूरा मंदिर। ये रही जेठानी जी। अब चलते हैं वापस। तो देखिए अभी मंदिर बिल्कुल खाली खाली है, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। वो तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं ना, इसीलिए। और अभी ये देखिए हम लोग आए थे हाथी महाराज के दर्शन करने के लिए, तो वो भी अंदर हो चुके हैं क्योंकि लेट हो गया है। और नहीं तो वो तो यहाँ पर बाहर ही रहते हैं, और सब लोग उनको कुछ कुछ लेके खिलाते रहते हैं, केला है, फल वगैरह सब कुछ। तो अभी वो अंदर हो चुके हैं, तो वहीं जाकर दर्शन कर लिए थे, नहीं तो यहाँ पर भी आना मना है। तो बस वहाँ से हम लोग आ गए थे जेठानी जी के यहाँ, तो वो पंडित जी को दूध गर्म कर रही हैं, चाय वगैरह बना रही हैं, और जलेबी दी थी हम लोग खाने के लिए, मंगवाई थी उनने, तो वो हम लोग खा रहे थे। और देखिए यहाँ पर भी बातचीत चल रही है, और टॉपिक वही है धार्मिक। तो रामायण महाभारत ऋषि मुनियों के बारे में, मतलब बहुत सारी बातें हैं। फिर तो जब होने लगती हैं ना, तो एक के बाद एक बहुत सी बातें निकलने लगती हैं। और हमारे यहाँ तो खासकर कोई यदि ऐसी बातें करने लगे ना, तो फिर घंटों बीत जाते हैं, किसी का उठने का मन नहीं होता है। तो बस यहाँ पर वही वो पंडित जी बातें बता रहे थे, और ये लोग भी। और अभी यहाँ पर अपनी ही कुछ बात लगी है जेठ जी की, वो बता रहे हैं कुछ पंडित जी को। तो घर आ गए थे, और रात के करीब 12 बज रहे थे। तो अब सबको सोना था, और पंडित जी के सोने की व्यवस्था हम लोगों ने ऊपर की थी। तो ये लोग ऊपर उनका सब सामान लेके जा रहे हैं, और दूसरे दिन जो पूजा होनी थी उसका सारा सामान पहले से ही तैयार करके रख दिया था, जो जो लगता। तो वो सब चीज़ें भी ऊपर ले जाके रख देंगे, जिससे कि वो उठें और अपनी जो है पूजा वगैरह सब कुछ कर लें। तो सारी व्यवस्था कर दी थी। तो वो लोग चले गए हैं ऊपर सोने के लिए, और अभी इतनी रात तक 12 बज रहे हैं, हम लोग बातें करते रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था उठने का, लेकिन अब सुबह से जो है जल्दी उठना है और दरबार लगना है, तो इस वजह से चले गए हैं सोने के लिए। और हम लोग भी अब आराम करेंगे, और आप लोगों को मिलते हैं सुबह। और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी बता पाऊँ जो भी होगा, जैसे भी होगा। तो चलो देखते हैं, और अभी हम लोग सोएंगे। राम नाम सरकार की जय, राम नाम सरकार की जय, हनुमान जी महाराज जी की जय। आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज प्रभु श्री राम जी की कृपा से और हनुमान जी महाराज की कृपा से दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें सभी लोगों का इलाज होगा। और
तो हमारे यहाँ पंडित जी ने रोग निदान दरबार लगाया था, जिसके बारे में वो अभी बता रहे थे। तो इसका वीडियो मैं सेपरेट शूट करके डाल चुकी हूँ, इसलिए अभी पूरा नहीं डाल रही हूँ। अभी तो बस मैं यही बता रही हूँ कि वो हमारे यहाँ रुके थे, तो मतलब कैसा माहौल था, कैसे वो रहे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। तो अभी मैं आई थी ऊपर देखने के लिए। आपको सुनाई दे रहा होगा, अभी जो है ना गुरुजी की पूजा शुरू हो रही है, वो अभी पूजा करेंगे और फिर उसके बाद लगेगा दिव्य दरबार। तो मैं ऊपर आई थी यही देखने के लिए कि उनको कुछ चाहिए तो नहीं है। तो पूजा के बाद ही वो कुछ लेंगे, तो खाना वगैरह तो वो खाते नहीं हैं, सिर्फ दूध और फलाहार लेते हैं, तो वो भी पूजा के बाद ही लेंगे। और अभी मैं ऊपर आई हूँ, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ, मतलब बिना किसी काम के तो ऊपर आती ही नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही ऊपर पड़ जाता है, इसलिए तो बहुत अच्छा लग रहा है आके। और चलो देखते हैं नीचे क्या हो रहा है अभी। तो देखिए तैयारी तो अच्छी खासी चल रही है, ज़ोरों शोरों पर। यहाँ पर लिपाई हो रही है, जिससे कि कोई आए ना तो देखने में बहुत सुंदर लगे। और अभी जब पूरा लिप जाएगा ना, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना सुंदर लग रहा है। तो वैसे भी लिप दो तो अच्छा लगता ही है। और यहाँ पर सब लोगों ने नहा लिया है, तैयार हो चुके हैं। पंडित जी अपनी पूजा करके नीचे आ गए थे, तो वो फलाहार कर रहे हैं। और फलाहार करने के बाद अब ऊपर जाएंगे, और उसके बाद फिर लोगों का आना शुरू हो जाएगा। तो फिर और पंडित जी को तो फलाहार ही करना था, तो उनकी व्यवस्था कर दी थी। अब हम लोगों के लिए बनना है यहाँ पर खाना, तो वो भी मैं जल्दी कर लूँगी, क्योंकि जल्दी खाने पीने से फ्री हो जाऊँगी। तो फिर उसके बाद सबका आना शुरू हो जाएगा, तो सबके साथ भी रहना पड़ेगा, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए लोगों का आना शुरू हो गया है। तो अभी थोड़ा सा तो मैंने वीडियो शूट किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं चली गई थी नीचे अपने काम करने के लिए। और यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और फिर इतनी भीड़ में वीडियो शूट कर पाना पॉसिबल भी नहीं होता है, तो फिर मैंने नहीं किया था। तो अभी ये जो वीडियो है ना, ये मतलब दरबार जिस दिन लगा था उसके दूसरे दिन का ये वीडियो है। मतलब उस दिन तो फिर मैं ज़्यादा शूट कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत बिजी हो गई थी, और फिर रात में इतनी ज़्यादा थक गए थे ना सब लोग कि वीडियो शूट नहीं हुआ। और अभी ये है ना अगले दिन का वीडियो है, और उस दिन पंडित जी चले गए थे। तो यहाँ पर सब लोग बैठे बातें कर रहे थे, वो ऊपर गए थे तैयार होने के लिए, क्योंकि उनको जाना था। तो बस यहाँ पर बच्चे बैठकर बात कर रहे हैं। और अभी ये देखिए पंडित जी के जाने का टाइम आ गया है, तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं उनकी विदाई। और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, मन बहुत दुखी हो रहा था। लेकिन अब वो आए थे तो उनको जाना था, क्योंकि एक जगह काम नहीं, उनको बहुत जगह काम होता है, और उनको अर्जेंट में जाना पड़ा था, नहीं तो वो एक दिन और रुकते। तो यहाँ पर है ना सच बता रहे, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उनके जाने से। और जाने के बाद तो बहुत ही बुरा लगा था। कहते हैं ना कि रिश्ते सारे भगवान ही जोड़ते हैं, तो यहाँ पर इनसे हमारा रिश्ता भगवान जी ने ही जोड़ा है। कोई कह सकता है कि हम इनको पहले कभी जानते नहीं थे या पहली बार मिले हैं, ऐसा कहीं से नहीं लगा। हम लोगों के साथ ऐसा घुल मिल गए थे ना कि उनके जाने से हम लोगों को सबके मन दुखी थे, सब लोगों को बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन अब जाना तो उनको था ही, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बहुत जल्दी आने का वादा करके ही वो गए हैं, तो बहुत जल्दी फिर से आएंगे।
चलो कम से कम आपके यहाँ और क्या। आपके माध्यम से लोग जुड़े, अच्छा है, भगवान की कृपा और आपको पूरा पुण्य मिले। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि 2 लाख तुम्हें पुण्य मिला ही जाए हमारे एक दिना को। एक दिना को तुम्हारी अर्पण है। ठीक है सर, क्या आराम से ही है। हाँ ठीक है, सीताराम है। 5 की फोन लगाई हूँ। हाँ और वो तो लिए रहो तो ठीक है, सीताराम। सीताराम ठीक है तो पंडित।